अचानक से क्यों दिख रहे इतने सारे यूएफओ भारत में? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। 1964 में जब बिली मेयर, जो दुनिया के फेमस एलियन रिसर्चर्स में से एक माने जाते हैं, जब दिल्ली आए अपने फोटोशूट और एलियन रिसर्चेस के लिए, तो उन्होंने अपने फोटोशूट के दौरान एलियन के कुछ फोटो को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो कि एक विस्मरणीय। साल 2014 नवंबर में बंगाल में भी यही सेम इंसिडेंस हुआ, जब रात के अंधेरे में वहां आसमान में कुछ चमकता और बहुत तेजी से हिलता हुआ एक विस्मरणीय सी चीज दिखाई दी, जो कि यूएफओ जैसी थी। यही सेम चीज थाने नाम की जगह पर भी देखी गई। सितंबर 20 को पोर्टमाउथ के लोगों ने आसमान में कुछ अजीब सी चीज देखी जो उड़ रही थी, बिल्कुल यूएफओ जैसी। ताजमहल के आसपास देखा गया यूएफओ। ये फोटो किसने ली किसी को नहीं पता, पर ये व्यक्ति भारत के यूएफओलॉजी सर्कल के दिग्गजों में से एक माना जाता है। केरल के कन्नूर नाम की एक जगह जो कि समुद्र के किनारे पड़ती है, वहां भी यूएफओ देखने की बहुत सी घटनाएं सामने आई है। रिसर्चर दिव्या और आर्मी कर्नल द्वारा ली गई है पिक, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं यूएफओ को। बारिश होना तो एक आम और नेचुरल बात है, लेकिन एक दिन केरला में हुई ऐसी एक बारिश जिसने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। दिन था 5 जुलाई 2001 और समय था दोपहर का, और एकदम से बारिश शुरू हुई। हैरानी की बात यह थी कि ये पानी की बारिश नहीं, खून की बारिश थी। जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस पे खोज करी तो उन सभी ने इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया, लेकिन 2001 में किसी भी साइंटिस्ट को इसमें डीएनए जैसी कोई भी चीज नहीं दिखी। फिर इसे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स में भेजा गया, जहां इसकी जांच बहुत सी आधुनिक मशीनों द्वारा की गई, और 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेमॉर्गन में 2 साइंटिस्टों द्वारा इसमें डीएनए की पुष्टि की गई। मिस्टर राजकुमार गडप्पा और स्टोयर हॉर्गन के द्वारा इसमें डीएनए होने की पुष्टि की गई। उत्तराखंड में बसा रूपकुंड, जिसे द लेक ऑफ स्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है। द लेक ऑफ स्केलेटन, इसका मतलब है कंकाल का तालाब। साइंटिस्टों का कहना है कि यहाँ 100 से ज्यादा लोगों के कंकाल अभी भी हैं, और रिसर्च से ये पता चला है कि ये कंकाल कम से कम 1000 साल पुराने। लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि इतने सारे कंकाल एक साथ एक जगह पे आए कैसे। असम के दक्षिण में स्थित है तिमाशु विलेज, जिसे जतिंगा वैली के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये बहुत हरा भरा गांव है, पर ये अपनी हरियाली के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इस गांव को बर्ड सुसाइड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ पंछियों का बहुत बड़ा झुंड आता है। बरसात बसते ही ये पंछी यहाँ के घरों और पेड़ों से टकराकर सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मरने वाले पंछियों की संख्या हजारों में होती है, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। आज तक जतिंगा का ये रहस्य दुनिया के लिए एक रहस्य ही बना। जम्मू कश्मीर के लेह में बसी एक पहाड़ी, जिसे लेह मैग्नेटिक हील के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी में अद्भुत चुंबकीय शक्तियां पाई जाती हैं आज भी, पर अभी साइंटिस्टों ने इस पर पूरी तरह से अपनी सहमति नहीं जताई है। वैसे तो पहाड़ों पर हमें अपनी गाड़ियों को गियर में खड़ा करना होता है, नहीं तो हमारी गाड़ियां नीचे खाई में गिर सकती हैं। पर इस पहाड़ी पर आप अपनी गाड़ियों को न्यूट्रल पर खड़ा कर सकते हैं। पर आपकी गाड़ी इस पहाड़ी पे नीचे की जगह ऊपर की ओर जाने लगेगी, इसके मैग्नेटिक फोर्स के कारण। यह अजूबा देखकर कई वैज्ञानिकों का सर चकरा गया कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। ऐसी कौन सी शक्ति और फोर्स है जो गाड़ियों को अपनी ओर खींचती है। इस पहाड़ की मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर से जाने वाले एरोप्लेन इसकी ओर अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत से पायलट्स का यह भी कहना है कि जब वो अपना एरोप्लेन इस पहाड़ी के ऊपर से लेके जाते हैं तो उनके एरोप्लेन में एक अजीब सी हलचल मचती है। इसलिए इस जगह से एरोप्लेन निकालते हुए एरोप्लेन की गति को बढ़ा दिया जाता है। ये पहाड़ी बहुत बड़े रहस्यों में से दुनिया के एक मानी जाती है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया।